I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट्स। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। वो सारे बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके साथ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर अटेम्प्ट करने का जो राइट पैटर्न है वो क्या होता है। अगर आप इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपके अंदर थ्रू आउट द एंड ऑफ द पेपर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। इट्स डजंट मैटर आपने कितने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप एक पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम लोग जो है अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और ना चाहते हुए भी हम लोग कभी उस गलती का हर्जाना नहीं पूरा कर सकते। बात होती है कुछ ऐसी कि जब भी आप एक पेपर अटेम्प्ट करने चाहते हो तो तीन पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं। या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, यानी कि आपके पास आपने प्रिपरेशन नहीं की है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, आपका पेपर लकीली बहुत अच्छा जाने वाला है, बिकॉज नेगेटिविटी जहाँ भी होती है वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। उसके बाद आती है तीसरी सिचुएशन, जहाँ होते हो आप ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आप तब होते हो जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। बट आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब कुछ आने वाले बच्चे के लिए ही तो एग्जामिनर पेपर सेट करता है। उन बच्चों के लिए पेपर सेट नहीं किया जाता जो लोग मुश्किल से पास होते हैं या फिर जो एवरेज होते हैं पढ़ाई में। पेपर सेट हमेशा उन लोगों की वजह से, उन लोगों के लिए किया जाता है। जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे खासे हैं स्टडीज़ में और जो रैंक निकालना जानते हैं। मैं इस वीडियो में एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है कि अगर आप अपने पेपर पे कॉन्फिडेंस हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना होते हुए अंडर कॉन्फिडेंस है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है, बट आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए। आपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन चाहिए होते हैं आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ कब कैसे रिविजन करना चाहिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, ऑफिस गोइंग लाइफ हो, हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस जाके ज़रूर देखना। हो सकता है वो वीडियोस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, उसमें कुछ समझते हो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जो पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं आपकी लाइफ में, प्लीज़ वापस आके कमेंट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि जब आप कमेंट छोड़ते हो तो मुझे लगता है कि जो मैंने रिसर्च की है, जिस बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई है, वो सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ ला रही हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं अपने एग्जाम को लेकर, बट पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन इन सेंस कि कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपके दिमाग में है बट आपसे बन नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि पेपर में, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो 100% अपना सिलेबस रिवाइज करके जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो टॉपर्स हैं उनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो नहीं बनते हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक पेपर को सही पैटर्न में फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पेपर अटेम्प्ट करते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा मैक्सिमम कि आप ना स्टार्टिंग से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड टिल द एंड आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी तो मेरे को मेरे टीचर्स बोलते थे कि हमेशा पेपर पीछे से शुरू करो, क्योंकि पीछे को जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरिंग होते हैं, यानी कि वो 6-6, 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इन केस अगर आप पीछे से शुरू करते हो, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन रह जाता तो आपको उतना लॉस नहीं होता। ये चीज़ ठीक है, बट पर्सनली मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हो अपना पेपर है एक बार ही कम से कम उस तरीके से अटेम्प्ट करके देखिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। बेसिकली अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर, आपका जो टाइम लिमिट होता है, आपको उस टाइम लिमिट को सही तरीके से समझने की जरूरत है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना ना पूरा टाइम लगा देते हैं सिर्फ कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करने में। सपोज अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन करने में अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूटिलाइज कर देते हैं और बचे हुए जो 15 क्वेश्चन है उनके पास उनको करने के लिए बहुत कम बचता है। यानी कि प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखें तो अगर वो अपना
2 घंटे में से 1.5 घंटा तो उन 10 क्वेश्चन को देने वाले हैं और बचा हुआ आधा घंटा उन 15 क्वेश्चन को। इसी हड़बड़ाहट में जो है आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं और आते हुए भी आप लोग बहुत बड़ी-बड़ी मिस्टेक्स, एक सिली मिस्टेक्स कर देते हो, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। सो अगर आप लोग एक सही तरीके से पेपर जो है कंप्लीट करना चाहते हो बिना किसी टाइम वेस्ट के, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो इस तरीके से पेपर दीजिए जिस तरीके से आपका टाइम जो है मैक्सिमम अमाउंट में यूटिलाइज हो सके। सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार क्या होता है, टाइम कम होने की वजह से ना हम लोग हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेसी पॉइंट जो है, एक्यूरेसी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न, जिसकी वजह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट में खासा ध्यान रख सकते हैं। ये आपको हर छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर हर बड़े से बड़े एग्जाम में हेल्प करने वाला है, चाहे वो स्कूल और कॉलेज के एग्जाम्स हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम हो, छोटे से बड़ा, यानी कि एसएससी एचएससी जो भी चीज़ हो, प्लस यूपीएससी तक भी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपको 101% बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके पेपर में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ने वाले हैं, प्लस आपके एक्यूरेसी रेट भी बढ़ने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो टाइम है, आपको पेपर नहीं, अपना टाइम को 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। सबसे पहली स्टेज होगी जिसमें आप अप्रॉक्स 40 से 45 मिनट का टाइम रखोगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है। पहली स्टेज आप ना 40 से 45 मिनट के रखने वाले हो, जिसमें आप अपने मैक्सिमम जो आपको आते हैं क्वेश्चन, मतलब जो होता है ना, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसका ये आंसर, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आता, 3 क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे मत सोचना, ठीक है। आपको बस वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट गो में जो आपको आते हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप ओएमआर शीट पे फटाफट, सबसे पहले आपने ना ओएमआर शीट मत भरने लग जाना, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पे टिक कर लीजिए, आपका जो आंसर करेक्ट आंसर आपको लगता है। उसके बाद फर्स्ट सेट ऑफ टाइम खत्म होने के बाद आप अपनी ओएमआर शीट फिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप हड़बड़ाहट में होते हो तो ओएमआर शीट जो है वो अच्छे से नहीं भरी जाती। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है तो आपको बस अपनी स्पीड पे ध्यान रखना है, अपनी राइटिंग मत बिगाड़ दीजिएगा। इसका स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दो जो टीचर को समझ ही ना आए। अगर आप सही भी लिखोगे और टीचर को समझ नहीं आएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद पाई जाती है सेकंड सेट ऑफ पेपर एग्जाम टाइम की, जिसमें आप मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम रखने वाले हो। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप वो क्वेश्चन करने वाले हो जो आपको आते थे, ठीक है। मतलब 100% नहीं आते, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में घूम रहे थे आप, एक एट द पॉइंट आपको याद नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट, जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जैसा आपने फर्स्ट सेट में किया था वैसे ही आपको इस सेट में भी करना है। मतलब आप लोग सबसे पहले अपनी क्वेश्चन पेपर्स पे टिक लगाने वाले हो। अगर आप ओएमआर शीट मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो देन उसके बाद अपनी ओएमआर शीट भरोगे, क्योंकि हड़बड़ाहट जो होगी एट द एंड ऑफ द पेपर आपसे गलत हो जाएंगे क्वेश्चंस ओएमआर शीट में भरते हुए। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, जो बहुत से बच्चे ऐसे जब आंसर की मैच करते हैं तो उनको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने सही मार्क किया था और ये कैसे हो गया। नाउ मूविंग ऑन, जो सब्जेक्टिव वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस आपको ये होता है ना, आपको थोड़ा थोड़ा नहीं आते, ठीक है, कहीं दिमाग में घूम रहे हैं, तो उनकी लेंथ, थ्योरी बढ़ाते हुए, लेंथ ना बढ़ाते हुए आप उसे पॉइंट में सब, जिससे आपको ना अपना पॉइंट्स तक रखना है, थ्योरी नहीं बढ़ानी है, ठीक है। आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखेंगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, अनलेस अगर वो इंग्लिश का पेपर नहीं है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में हमारा काम होता है भर भर की थ्योरी लिखना, ठीक है। पॉइंट्स में लिखिए, अपने आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिए, ताकि आपके ना कम पेपर पेजेस वेस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे होम बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ना आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर्स की नोटबुक मिलती है, आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो थर्ड टाइम ऑफ सेट है। अगर आप बोल रहे हो कि मैम आपने बोल दिया जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कर लीजिए, आपने बोला जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत डाउट है वो भी करो, तो थर्ड सेट का जो टाइम होगा उसमें आप वो क्वेश्चन करने वाले हो जो आपको लगता है कि यार ये नहीं आते, ठीक है। अब आपके पास आराम से 15 से 20 मिनट बच गए हैं, तो आपके पास इवन मोर देन 15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट बच गए हैं। आप उसमें क्या करने वाले हो, उन क्वेश्चंस पे ट्राई मारने वाले हो जो आपको नहीं आते, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उन क्वेश्चंस पे टाइम मार सकते हो, बट अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करने लग जाते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, या फिर लास्ट क्वेश्चन होता है, सपोज 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन का पेपर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 100 99 89 ऐसे करके, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे पेपर्स मैंने मतलब जो एनालिसिस करते हैं पेपर्स का, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट 10 और लास्ट 10 जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के उनकी लैंग्वेज लिखी होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो एकदम ना हाई लेवल वाली लैंग्वेज होती है उनमें। बहुत बार तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि इसमें क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। अब क्योंकि एग्जामिनर जो है उसका माइंडसेट है कि या तो बच्चे स्टार्ट से पेपर शुरू करने वाले हैं या फिर एंड से, और उनका मेन काम ये होता है आपको अटकाना।
अगर आप स्टार्टिंग से पेपर सॉल्व करने लग जाओगे, स्टार्टिंग में चलो ठीक है 4-5 क्वेश्चन बन गए, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे, तो आपका जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस था वो अंडर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाने वाला है। सो आई होप अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, इतनी टाइम लिमिट के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करते हो, प्लस अगर आप ओएमआर शीट में भर क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट करते हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो आप लोग अपनी जो बबलिंग है यानी कि जो ओएमआर शीट में आप फिलिंग करते हो उस पर ध्यान जरूर देना, ठीक है। हड़बड़ाहट में कोई भी बबलिंग गलत मत कर देना, क्योंकि जो ओएमआर शीट वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें हम लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। हम लोग को अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करके लेके आते हैं आंसर, एंड देन वी थिंक कि हाँ ठीक है हमारे इतने नंबर बन रहे थे। यही रीजन होता है कि आंसर की मैच करते टाइम तो हमारे इतने नंबर बन रहे होते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें से बहुत कम नंबर होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमारा पेपर गलत चेक हो, ऐसा नहीं है, आप बबलिंग गलत तरीके से करते हैं। दूसरी बात, अगर वहीं दूसरी और जो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपनी राइटिंग और अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो प्लीज़ डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी नॉर्मल लाइफ में स्पीड जो है फास्ट नहीं होगी तो एग्जाम टाइम में आप फास्ट लिखने के चक्कर में अपनी राइटिंग को इतना गंदा कर दोगे कि जब आप अपनी शीट को देखोगे तो आपको खुद से कुछ समझ नहीं आएगी अपनी राइटिंग। तो आप टीचर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसे आपकी राइटिंग समझ में आएगी और वो आपको मार्क्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो थ्योरी वाले बच्चे होते हैं यानी कि जो सब्जेक्टिव वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कि आप लोगों को अपनी कॉपी के पेजेस नहीं भरने हैं। कॉपी के पेजेस भरने से अगर मार्क्स मिल रहे होते तो सबको मिल जाते, ठीक है। बट आपको अपना जो कंटेंट है उसे लिमिटेड रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स में पॉइंट्स लिखने हैं। तब तक अगर इन केस अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड लिमिट है तो आपको उस पर काम जरूर करना है। अगर वर्ड लिमिट होती है जैसे इंग्लिश और हिंदी के पेपर में, तो आपको जरूर उसमें अपनी लंबी चौड़ी थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी, बट गाने मत लिख के आना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि गाने लिखाते हैं, ऊपर 2-4 लाइन थ्योरी की, बीच में गाना और फिर देन एंड में थ्योरी की। तो ये लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग का ही पढ़ते हैं, बट आपकी किस्मत ऐसी अच्छी नहीं हो सकती है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे तो अपने लिए सक्सेसफुल होगे, अपने माँ बाप के लिए सक्सेसफुल होगे, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं। स्टे कॉन्फिडेंस, स्टे पॉजिटिव, एंड अपनी लाइफ को और अपने टारगेट्स को फोकस करके रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ जो हैं अंडर कॉन्फिडेंस, यानी कि उन लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो उन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, प्लस अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो वो लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। प्लस जो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट होते हैं अगर वो भी इस वीडियो को देखते हैं तो उनके मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में आने की जो परसेंटेज है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस एंड इफ यू थिंक दैट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ, प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।